नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रुड़की में भाजपा पार्षद पर मारपीट का आरोप गरमाया। बुजुर्ग से मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिसकर्मियों के सामने आपस में भिड़े दोनों पक्ष। एसपी देहात ने कराया मामला शांत। रुड़की में ग्राम प्रधान पति पर सड़क निर्माण को लेकर गंभीर आरोप। ब्लॉक के अधिकारियों के साथ मिलकर लाखों का हेरफेर। ग्रामीणों ने कहा उच्च अधिकारियों की ओर से नहीं की जा रही कोई कार्रवाई। उत्तराखंड की लोक भाषाओं को सुरक्षित, संरक्षित और प्रोत्साहित करने की पहल। डिजिटल तरीकों से आने वाली पीढ़ियां होंगी सक्षम। एआई आर्किटेक्ट ने कहा भाषाओं के लिए होगा मील का पत्थर साबित। ग्राम सभा मेरठ में हर्षोल्लास के साथ मनाया नंदा अष्टमी महापर्व। मां चंडिका के मंदिर में 2 दिनों तक हुए विशेष पूजा और अनुष्ठान। और उत्तराखंड में लगातार बारिश का कहर। नीति मलारी हाईवे पर तमक नाले में बादल फटा, पुल बहा। सीमांत घाटी के गांवों का संपर्क टूटा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 3 नया गांव में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मासिक रेडियो मन की बात कार्यक्रम को सुना है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने श्रीनगर की डल झील में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उल्लेख किया, जिसमें पूरे देश से 800 से अधिक एथलीट्स ने प्रतिभाग किया। उन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा के संदर्भ में होनहार विद्यार्थियों के लिए बनाए गए प्रतिभा सेतु नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी उल्लेख किया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी का ये जो मन की बात कार्यक्रम है वो देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। के लिए सिर्फ 30 मिनट लगते हैं, जरूर निकालने चाहिए। मन की बात में ऐसी ऐसी चीज़ों की जानकारी मिलती है जो हम लोगों को नहीं होती। जैसे आज प्रतिभा सेतु पोर्टल जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, मुझे खुद नहीं पता था पॉडकास्ट के बारे में। और हमारे वो जो नई जनरेशन है, जिस प्रकार जब भारत आज़ाद हुआ, हैदराबाद के नवाब की अलग रियासत थी, कैसे उसको सरदार पटेल जी ने अपने कब्जे में किया। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसी कई और जानकारियां हमें मन की बात से मिलती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को मन की बात अवश्य सुननी चाहिए। उत्तराखंड की लोक भाषाओं गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी को डिजिटल युग में संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। इस पहल का उद्देश्य आने वाली और वर्तमान पीढ़ियों को उनकी मातृभाषाओं से जोड़ना और उन्हें तकनीकी माध्यमों के जरिए जीवंत बनाना है। इस अवसर पर एआई आर्किटेक्ट सच्चिदानंद सेमवाल ने कहा कि ये कार्य हमारी बोली भाषाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अब आने वाली पीढ़ियां गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी में एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, ग्रोक और जेमिनी का उपयोग करके बोलने, लिखने और सीखने में सक्षम होंगी। कि भाई हम लोगों को कोई अब ऐसा करना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी किसी दादा या नाना के पास नहीं जाएगी अपनी भाषा को सीखने के लिए। वो तो टेक्नोलॉजी का युग है। टेक्नोलॉजी के युग में तो मोबाइल से ही पूछना है,
ऐप से ही पूछना है, कंप्यूटर से ही पूछना है। तो जब हमारे पास इस लेवल के इंजीनियर हैं, इस और मस्तूदास साहब, भट्ट साहब और जैसे एजुकेशन करने वाले लोग हैं, और फिर मार्गदर्शन अनिल रतूड़ी जी, राधा रतूड़ी जी और तमाम साहित्यविद और भाषाविद हमारे साथ हैं, तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि जिससे जागरों में हमारी ऐसी कोई भाषा नहीं है जो जागरों में नहीं होती है, हमारे गीतों में नहीं होती। गीत और जागरों में ही हमारी ऐसी भाषाएं हैं जो हमारे नानी दादी, हमारे परंपरागत, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी की भाषा को वाहन के रूप में हमारे कंठों और जागरी कंठों से, गीत कंठों, जागर गीतों के कंठों से, लोक कलाकारों के कंठों से खेत खलिहानों तक पहुंचती हुई किसी न किसी माध्यम से तक लोगों तक पहुंच रही है। तो ये काम बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए हमने मल्टीपल सोर्सेस आइडेंटिफाई करे हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट के आर्काइव हैं, लाइब्रेरीज हैं, और कुछ जागर एकेडमी में ऑलरेडी भाई साहब ने कंपाइल कर रखे हैं, जौनसारी, गढ़वाली और कुमाऊनी को। तो उसको बेस लेके और आगे भी हम कुछ और जो इंस्टीट्यूट और एकेडमीज़ हैं उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, जहाँ से ये डेटा लेंगे और इसको स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके फिर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। रुड़की में भाजपा पार्षद पर मारपीट का आरोप लगते ही माहौल गर्मा गया। बुजुर्ग से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेज वायरल हुआ। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया कि दोनों पक्ष कोतवाली जा पहुंचे। पूरा मामला सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के सत्ती मोहल्ले का है। यहां भाजपा पार्षद शिवम अग्रवाल पर यह आरोप है कि उन्होंने एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की। इसके कुछ ही देर के बाद बुजुर्ग के परिजन आक्रोशित हो गए और पार्षद के प्रतिष्ठान पर जा धमके। आरोप है कि उन्होंने पार्षद और उनके पिता मनोज अग्रवाल से मारपीट की है और वहां जमकर हंगामा किया है। तनाव बढ़ता देख काफी संख्या में व्यापारी मौके पर इकट्ठा हो गए और मामला कोतवाली तक पहुंच गया, लेकिन यहां भी स्थिति शांत नहीं हुई। दोनों पक्ष बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ पहुंचे और पुलिसकर्मियों के सामने ही आपस में भिड़ गए थे। भाजपा पार्षद ने एक पुलिसकर्मी पर भी मारपीट का आरोप जड़ दिया है। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता भड़क गए। हंगामे को बढ़ता देखकर मौके पर एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल भी पहुंचे और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करवाया है। देखिए, दो पड़ोसियों का झगड़ा है जो सुबह एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। आज इंस्पेक्टर कोतवाली ने उनको शाम का समय दिया था, तो बताया जा रहा है कि दिन में एक बार पुनः ये झगड़े थे और कोई इसमें दो पक्ष वाली बात नहीं, पड़ोसियों का आपस में झगड़ा है। और अभी जो आप वीडियो मुझे बता रहे हैं उसके आधार पर हम पूरा प्रॉपर उसको चेक करेंगे और जो लीगल कार्रवाई बनेगी वो लीगल कार्रवाई। थाने में आके इस तरह से देखिए, वही मैं बता रहा हूँ, उस वीडियो को मैंने देख लिया है, उसमें जो जिसका जहाँ पर गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई। मेरी दुकान पे आए क्योंकि वो मुस्लिम मोहल्ले क्षेत्र है जहाँ मैं रहता हूँ। इन्होंने आके वहाँ बलवा करा, मेरी चैन तोड़ी, मेरे और मेरे पापा के साथ इन्होंने मारपीट करी। क्योंकि इनका जो जिसने मेरे साथ मारपीट करी दाऊद, उसका बाप लईक अहमद हिंदू देवी देवताओं को गाली देता था। मेरा सुबह उससे मारपीट हुई थी। इन्होंने चुप राम मंदिर के टाइम पे भी झगड़ा करा, 1 साल पहले भी झगड़ा करा था, चिट कटी थी यहाँ पर 151 में हुआ था। इसके अलावा वो 200 जने वहाँ पर आए, इन्होंने आते हम आते 3-4 जने, जबकि मैं 1.5 घंटे से लोकपाल परमार जो SSI है उन्हें 1.5 घंटे से फोन कर रहा था कि यहाँ पे झगड़ा करना चाहते हैं, तब भी यहाँ पुलिस नहीं भेजी गई। इन्होंने 200 जनों ने आकर मेरी दुकान पर बलवा दिखाया। रामनगर में रविवार को विभिन्न वाहक यूनियनों के पदाधिकारियों ने रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय पर पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। वाहन स्वामियों ने आरोप लगाया है कि पहले उनके वाहनों की फिटनेस जांच रामनगर सहायक संभागीय कार्यालय में न्यूनतम दरों पर होती थी, लेकिन अब ये कार्य हल्द्वानी में किए जाने लगा है, जिससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वो ये भी शिकायत कर रहे कि फिटनेस शुल्क को 3 गुना बढ़ा दिया गया और काम अब प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंपा गया है। उनका कहना है कि प्राइवेट एजेंसियां मनमाने शुल्क वसूल रही हैं। ये जानकारी आई हुई कि जो पहले यहाँ गाड़ियों की फिटनेस पहले हल्द्वानी ही होती थी, लेकिन हम लोगों के प्रयासों से, सभी के प्रयासों से रामनगर फिटनेस होनी शुरू हो गई थी, जिससे कि रामनगर में शायद धुमाकोड़, भिकियासैन ये क्षेत्र भी आता है, तो वहाँ के लोगों को भी उसकी सुविधाएं मिल रही थी। लेकिन इधर कुछ पॉलिसी चेंज होने के कारण, प्राइवेट सेक्टर में फिटनेस को दे देने के कारण जो ATS की स्थापना इन्होंने की है वो रामनगर में नहीं की गई। 70 किलोमीटर यहाँ से
जहाँ उन्होंने स्टेशन अपना खोला है, लगभग 70 किलोमीटर के आसपास दूरी बैठती है। और आने जाने में और जो पहले जो काम मुनासिब दामों में हो जाता उसमें अब दोगुने पैसे देने पड़ रहे हैं, जिससे लोगों को भी परेशानियां हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी जो हमारे ये रिक्शा हैं, टेम्पो हैं, ऐसे जो छोटे वाहन हैं, इनका भी फिटनेस वहीं होने। तो मैं माननीय मंत्री जी, रुड़की के नारसन ब्लॉक के गांव के धीरेन्द्र सिंह राणा ने ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान पति पर सड़क निर्माण को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए ये बताया कि सन 2023-24 में सड़क निर्माण कराने के नाम पर ब्लॉक के अधिकारियों के साथ मिलकर कई लाख रुपए निकाल लिए गए थे, जिसके बाद जब उन लोगों के द्वारा सूचना के अधिकार में सूचना मांगी गई तो हाल ही में 2 चक्रोड पर पत्थर डलवा दिए गए ताकि उन पर सड़क निर्माण करवाया जा सके। पूरे मामले में धीरेन्द्र सिंह राणा और कुछ ग्रामीणों के द्वारा उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की गई, पर उनका आरोप है कि अधिकारी इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रहे, जिसको लेकर ब्लॉक के अधिकारी भी संदेह के घेरे में नजर आ रहे हैं। जी यह मैंने एक 18 तारीख में सूचना के अधिकार में मांगा था, वो देहरादून मैंने डाली थी सूचना के अधिकार। 26 तारीख में डाला है और आज के दिन 29 तारीख में आज यहाँ पे काम करवाया जा रहा। इसमें जो सड़कों का पैसा खा रखा है, इसमें 5/12/2023 5/1/2024 तक इसमें काम हो रखा है। उस टाइम पे ये दिखा रखी है कागजों में, और बनवाई ये आज जा रही है 29 तारीख में 8वें महीने में 2025 में। 2023-24 में इसका पैसा खा लिया गया। इस गांव के प्रधान है जी, प्रधान है इस गांव के रूबी, और उनके पति हैं प्रधान पति हैं पूर्व के कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री, और उसी दर्जे का उसी पद का फायदा उठाते हुए ब्लॉक वाले जितने भी अधिकारियों के साथ मिलके वो सब ये काम करवा रहा है। यहाँ पे सारे गांव में इसी तरीके से सारी चीजें और बहुत खा रखी है, पाइपलाइन में, सड़कों में, चीजों में इसी तरीके का घोटाला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसमें जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और इस पर कार्रवाई हो। जो से रोड बन रही है इसका 23-24 में पैसा आ चुका और उस पर पत्थर का काम अब चालू कर रहा है। ऐसा क्या कारण? ऐसा वही प्रधान है, भ्रष्टाचारी कर रहा है अपना, और क्या करना। आपने इसकी शिकायत कहीं पे? इसकी शिकायत करी हुई पहले, उस शिकायत के बाद अब काम चालू कर रहा है। ये वीडियो वगैरह सब बनकर जा चुकी, अधिकारी जांच करके ले जा चुके, तो अब कार्रवाई इस पर क्यों हो रही? प्रधान पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? रास्ते पर कार्रवाई क्यों हो रही? तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम प्रधान पर कार्रवाई चाहते हैं, इसकी जांच हो, प्रधान की कार्रवाई हो प्रधान पर। जब इसका पैसा निकल चुका रास्ता उस टाइम क्यों नहीं बना, अब रास्ता क्यों बनना है? और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय इन दिनों छात्र आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट्स अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब भूख हड़ताल पर बैठे स्टूडेंट रिंकू बिस्ट की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। जानकारी के मुताबिक छात्र की हालत खराब होने पर मौके पर हड़कंप मच गया था। पुलिस और प्रशासन ने विरोध कर रहे स्टूडेंट्स के बीच से रिंकू बिस्ट को जबरन उठाकर एम्बुलेंस के जरिए काशीपुर सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। जैसे मेरा भाई छोटा भाई रिंकू बिस्ट 5 दिनों से निरंतर कॉलेज के लिए अपनी कॉलेज के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहा था। उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, लेकिन हमारी प्राचार्य महोदय को कुछ भी थोड़ा भी फर्क नहीं था। उनका कहना था कि जो करना हो वो कर लो।
आज पुलिस अधिकारियों द्वारा मेरे भाई रिंकू को यहाँ से उठा के लेके गया है, लेकिन मैं उसके जितना भी उसने संघर्ष करा है उसे खराब नहीं होने दूंगा। और मैं आज से और अभी से भूख हड़ताल पे बैठा हूँ और ये तब तक भूख हड़ताल चलती रहेगी जब तक कॉलेज प्रशासन हमारे आगे झुक नहीं जाता और हमें हमारी 5 की 5 मांगों को और जो हमारी यूजी की सीट बढ़नी है तब तक सीट बढ़ने का हमारे पास लेटर नहीं आया था। ये भूख हड़ताल तब तक चलती रहेगी। आज जो रिंकू बिस्ट है उनका दोपहर में भी चेकअप कराया गया, सुबह भी उनका चेकअप कराया गया था और अभी फिर चेकअप कराया गया जब डॉक्टर्स ने बोला कि उनकी स्थिति खराब हो सकती है, उनका ज्यादा देर इसमें अनशन में या धरने में बैठा रहना उचित नहीं है, तो डॉक्टर की सलाह पर ही उनको अस्पताल भेजा गया है। सर किसी प्रकार का आश्वासन दिया गया? उनकी जो कॉलेज प्रशासन का कहना है 5 मांगे प्रमुख मांगे थी, 5 में से 4 मांगे लगभग 4 मांगे मान ली गई हैं और एक मांग जो जिसमें सीट बढ़ाने की मांग है उसमें माननीय विधायक जी, माननीय मेयर साहब और सभी ने आश्वासन दिया है कि उनको भी जल्दी ही यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई होगी। देखो, ये डिग्री कॉलेज के जो बच्चे हैं इनकी मैंने समस्याएं सुनी है, मैं पहले भी जानता हूँ समस्याएं। उनकी जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है और मेन उनकी जो प्रॉब्लम है वो जो 300 सीटों के आसपास वो चाहते हैं कि और बढ़ जाए। तो मैंने शिक्षा मंत्री जी से बात की थी और उन्होंने एश्योरेंस भी दिया था, वो फोन के ऊपर एश्योर भी करना चाहते थे कि आप लोग उठ जाओ, ये 300 सीटें मैं बढ़वा दूंगा। लेकिन बच्चे हैं अभी समझ नहीं रहे हैं, तो मैं मंत्री जी से बात करके कोशिश करूंगा कि सोमवार को लेटर इशू करवा दूं ताकि इन बच्चों की समस्या हल हो जाए और ये बच्चे उठ जाए। रामनगर में गणपति विसर्जन यात्रा का भव्य आयोजन हुआ। 5 दिन तक चले गणपति उत्सव के बाद श्रद्धालु मूर्तियां लेकर गिरिजा देवी मंदिर पहुंचे। यहां पूजा अर्चना के बाद पवन कोसी नदी में विसर्जन किया गया है। यात्रा में गुलाल उड़ाया गया और गणपति बप्पा के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। आयोजन समिति का इस पर कहना है कि यह आयोजन हर वर्ष उत्साह से किया जाएगा। हमारा 5 दिवसीय पंडाल जो 27 तारीख से चल रहा था और आज हमारा विसर्जन यहाँ से रामलीला ग्राउंड से प्रारंभ होकर गरिया माता के चरणों में जा रहा है। भव्य कार्यक्रम रामनगर की धर्म प्रेमी सनातनी जनता का इतना प्यार, इतना उत्साह इस कार्यक्रम के प्रति था जिसे देखकर हम अभिभूत हैं। गणेश जी का आशीर्वाद पूरे शहर पे, पूरे समाज पे, पूरे रामनगर पे पड़े, ये हमारी एक कामना भगवान गणपति जी से है कि समस्त रामनगर का सनातनियों का कल्याण हो। इसी निमित्त ये कार्यक्रम कराया जाता है और हम ये चाहते हैं कि भगवान सबका कल्याण करे, मंगल करे। चमोली जिले के दूरस्थ गांव चतुली किरुली गांव तक पहुंचने वाली कच्ची मुख्य सड़क इन दिनों बरसात होने के चलते इतनी खतरनाक हो चुकी है कि अब इस सड़क पर वाहनों से सफर करना या फिर पैदल आवाजाही करना किसी खतरे से खाली नहीं है। आपको बता दें कि चतुली किरुली गांव चमोली जिले के अंतर्गत आते हैं, जहां काफी संख्या में परिवार निवास करते हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का इस पर कहना है कि गांव तक पहुंचने वाली कच्ची सड़क तो जैसे तैसे पहुंच गई, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक इस सड़क पर डामरीकरण का निर्माण या फिर नालियों का निर्माण कार्य नहीं हो पाया और कहा कि अब सड़क इतनी खतरनाक हो चुकी जिसको देखकर हम लोग हमेशा डर के साए में रहकर आवाजाही करते हैं। यहां तक कि स्थानीय ग्रामीणों ने संबंधित विभाग पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। बडोरा से और चांतोली किरोली तक 10 किलोमीटर रोड जाती है। ये पूरी तरह से बारिश के कारण, आपदा आने के कारण पूरी रोड धंस चुकी है। जगह जगह से दीवारें टूट चुकी है, पूरी रोड क्षतिग्रस्त हो रखी है और हमारा सभी ग्रामवासियों का कहना है कि इस रोड पे हमारा आना जाना खतरे से खाली नहीं है, ताकि हम लोग बहुत परेशान हैं। धर्म और आस्था के नाम पर लगने वाले मेलों को आपने कई बार देखा होगा, लेकिन उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर भैंसवाल गांव में इस बार आस्था के नाम पर कुछ ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर हर कोई शर्मसार हो जाए। बाबा मुल्तानी शेर रहमतुल्लाह चिश्ती की दरगाह पर सालाना उर्स का मेला लगा, लेकिन मेले की आड़ में खुलेआम अश्लीलता परोसी गई। मेले में बार बालाओं को बुलाकर डांस करवाया गया और वो भी खुले मंच पर। धार्मिक मेले में इस तरह का प्रदर्शन देखकर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।
हर साल की तरह इस साल भी ग्राम सभा मेरग में मां चंडिका के प्राचीन मंदिर में नंदा अष्टमी का महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में सर्वप्रथम मां चंडिका के मंदिर में 2 दिनों तक लगातार विशेष पूजा अनुष्ठान के साथ ही देवी देवताओं के जागर का आयोजन किया गया है। बता दें कि इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने मां चंडिका के मंदिर में जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मां चंडिका के दर्शन किए हैं। तो वहीं एक और बात ये करें तो मेरग गांव की महिला मंगल दलों की तो इस अवसर पर ग्राम सभा मेरग गांव की महिला मंगल दलों ने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर झुमैलो लोक नृत्य का आयोजन किया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।